हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ अपना सुबह का मॉर्निंग वॉक, घूमने का ब्लॉग। और मैं और मेरी दोस्त चले जाते हैं सुबह घूमने के लिए। कुछ लोग तो आ भी गए हैं घूम के, और हम पहुँच चुके हैं चंबल पुल तक, जहाँ 2-2.5 किलोमीटर हो जाता है। और वहीं पर हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं पार्क के अंदर। आज लग रहा है पार्क बहुत सुना है, तो हम थोड़ा जल्दी चले गए, मैं और मेरी दोस्त। और वहीं पर हम एक्सरसाइज करके, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके निकल जाते हैं बाहर चंबल पुल से। और वहीं पर मैं और मेरी दोस्त घूमते हुए, सुबह की ठंडी ठंडी हवा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं घर पे। और वहाँ मैं बना लेती हूँ अपने लिए रेड चाय सुबह सुबह की। और सुबह मुझे ऐसी दूध वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसी चाय को लेके मैं चले जाती हूँ अपनी बालकनी पे ऊपर चाय पीने के लिए, जहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर बालकनी से सुबह की सूर्य की किरणें भी आ रही हैं। और मेरी ये देखिए, ये शो वाले पेड़ रखे हुए हैं मैंने ऊपर बरामदे में, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं पर सुबह सुबह मैं पी लेती हूँ चाय अपने बरामदे पे। आप भी पीजिएगा मेरे साथ। आप बताइएगा। मुझे तो सुबह सुबह रेडी चाय अच्छी लगती है, खाली पेट। और वहीं पर चाय पी के मैं निकल जाती हूँ अपने नीचे, झाड़ू निकाल लेती हूँ। तभी मेरी दोस्त का भी फ़ोन आता है कि आज गौधाम पे ऊपर भागवत हो रहा था। आज के तो 10 दिन हो गए हैं, वहाँ जाएंगे। आज वहाँ भंडारा है। और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है और मैं हो रही हूँ रेडी। आप बताइएगा कैसी लग रही है मेरी साड़ी आपको। पर मेरी दोस्त कहती है मैं तो नहीं आऊँगी भाई, साड़ी मेरे से नहीं पहना जाता है। पर मुझे जब इधर उधर जाओ तो बिना साड़ी के अच्छा लगता ही नहीं है। पर फाइनली हम तैयार हो गए, निकल गई मैं अपने घर से बाहर। मेरी दोस्त का कॉल आता है कि जल्दी पहुँचो। मैं घर से निकलते ही ये रही मेरी दोस्त, वो मेरा इंतज़ार कर रही है और अंकल जी से बातें करते रह रही। और हम शॉर्टकट रास्ते से पहुंच जाते हैं गौधाम पे, जहाँ हो रहा था भागवत। और हम ना जा पाए और नहीं हम कुछ वहाँ दान लिखा पाए। सीताराम गौधाम पे ये भागवत हो रहा है हर साल। 12-13 साल हो गए लगातार होते होते, क्या पता उससे ज़्यादा भी हो गए। जहाँ तक मुझे याद है कि इतने साल हो गए हैं। और ये देखिए यहीं पर गौशाला भी है, लोग गाय की सेवा करने आते हैं यहाँ। बहुत सारी गायें रखी हुई है, कभी मौका लगे तो आप भी आइएगा। और सती चंद लोहनी जी, आंखों की परेशानी हो, हार्ट की परेशानी हो, रविवार के दिन गाय की सेवा करिए। हमेशा अपनी सामर्थ्य से करना चाहिए। सामर्थ्य से नीचे करने वाले को भी फल नहीं मिलता, ये भी लिखा है। आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना? सत्यनारायण की कथा में वो बनिया जो जेल में बंद हो जाता है, कलावती लीलावती याद आ रही? तो जब राजा उसको जेल से छुड़ाता है, धन दे करके, जब वो नाव में बैठता है और जब जाता है तो उसके जमाई अदृश्य हो जाता, दिखता नहीं है बेटी को। सुनिए ना कथा में। तो वहां पर वो कहता है, हे प्रभु, मेरा जमाई दिखने लग जाए, मेरे घर में सब ठीक हो जाए, तो मैं अपनी संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। इसलिए अपनी संपत्ति के अनुसार पूजा करनी चाहिए। गरीब की पूजा अलग है, खर्च अलग है, मध्यम वर्ग का अलग है, उच्च वर्गीय का अलग है। अच्छा, हर चीज में तो हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन पूजा पाठ की बारी आए तो हम सोचते हैं गरीब यहाँ कृपा होने आते हैं, तुम आगे से हम तेरे हाथों में मिलेंगे, वे भोलेनाथ तेरे हाथ में मिलेंगे। ये भोलेनाथ, ये भोलेनाथ गौरानाथ, ये भोलेनाथ गौरानाथ तेरे संग में रहेंगे। ये भोलेनाथ तेरे संग में रहेंगे। ये
गंगोली हाट जय बेचेलो काली नाम धारी, गंगोली हाट जय बेचेलो काली नाम धारी, गंगोली हाट जय बेचेले काली नाम धारी, गंगोली हाट जय बेचेले काली नाम धारी, काली नाम धारी भक्तों का कर उधारी, काली नाम धारी भक्तों का कर उधारी। गंगोली हाट की डांडियों माँ भोले शिव की जटाओं माँ, गंगोली हाट की डांडियों माँ भोले शिव की जटाओं माँ। मेरी माँ तू रोची मैया तू रोची, मेरी माँ तू रोची मैया तू रोची। हरिद्वार में जय बेचैन मन स्वरूप धारी, 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 मन स्वरूप धारी मन कामना पुकारी माँ, मन स्वरूप धारी मन कामना पुकारी। हरिद्वार की डांडियों माँ मन सामा की डांडियों माँ, हरिद्वार ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ भोले शिव की जटाओं माँ, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ भोले शिव की जटाओं माँ। मेरी माँ तू रोची मैया तू रोची, मेरी माँ तू रोची मैया तू रोची, मेरी माँ तू रोची मैया तू रोची, मेरी माँ तू रोची मैया तू रोची। और दोस्तों बच्चों का आनंद लेने के बाद मैं और मेरे दोस्त चले जाते हैं जगदम्बे मैया की भंडारा खाने के जय। लिए। और देखो ये इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या महिमा है गौधाम की, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और देखो हर साल ये भागवत होता है और इतनी भीड़ लगी रहती है, कितने लोग तो खा चुके हैं और हम भी चले जाते हैं और वहीं पर हम भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। मैं और मेरी दोस्त हम भी बैठे हुए हैं एक साथ। और देखिए बहुत सारी जनता हुई है, बहुत भीड़ हुई है, लोग बहुत सेवा करते हैं। अपने जो धोनी जी सुना भी रहे हैं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो सके तो करना चाहिए। तो ये देखिए ऐसा हो रहा है गौधाम पे भंडारे के दिन, कितना अच्छा महसूस हो रहा है, मैं कह नहीं सकती हूँ आपसे। और हम भी प्रसाद ग्रहण करके घर को वापस आ जाते हैं, मैं और मेरी दोस्त। और वहीं पर मैं चले जाती हूँ अपनी छत पे, जहाँ मैंने गेहूँ डाले थे। मुझे याद आई अरे मैंने तो गेहूँ भी डाले हैं छत पे, और उन्हीं गेहूँ को मैं उठाने के साथ साथ ही शाम के बज चुके 4 साढ़े 4 हो चुके हैं, मैं गेहूँ उठा रही हूँ छत पे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ समाप्त। राधे राधे।